हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो पर। ठीक है, ये हम 5.3 कर रहे हैं और ये इसका 17वां क्वेश्चन है। 16 तक हम लोग कर चुके हैं, 17वां देखिए। आइए, इसमें कहा गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरण में बताया गया कि जैसे कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग कक्षा दो पेड़ लगाएंगे, कक्षा तीन का अनुभाग कक्षा तीन पेड़ अनुभाग तीन पेड़ लगाएंगे इत्यादि। और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझो कि एक स्कूल है, उसमें 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं संचालित हैं और उसमें कहा गया कि प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा के बराबर उसके जो वो हैं पेड़ लगाया जाएगा। ठीक है, और ये भी कहा गया कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। ठीक है, इधर हम समझा रहे हैं, देख लीजिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये मान लीजिए 12 कक्षाएं हैं और उसमें सबके 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो इनमें 3 गुणे 1 पेड़ लगेगा, इसमें 3 गुणे 2 पेड़ लगेगा, इसमें 3 गुणे 3 पेड़ लगेगा, इसमें 3 गुणे 4 लगेगा, इसमें 3 गुणे 5। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, हर अनुभाग हर कक्षा में के 3 अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, तो 3 अनुभाग। और हर जो मतलब ये अगर क्लास 1 है तो एक हर अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तो 3 गुणे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये 12, 3 पचे 15, ऐसे ऐसे करेंगे और लास्ट वाला लगाएगा 3 गुणे 12। ठीक है, मतलब यहाँ देख लीजिए, इसको लास्ट वाला लगाएगा 3 गुणे 12, मतलब 12 3 36। ठीक है, तो जो क्लास 12 है वो 36 को लगाएगा। ठीक है, अब यही कह रहा है कि इनका योग बता दो, तो इनका योग है a बराबर कितना बेटा 3, और d बराबर कितना है 6 माइनस 3 मतलब का 3, n बराबर कितना है 12, तो हम जानते हैं, और an बराबर कितना है 36, तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस an। n कितना है 12/2, a कितना है 3 और n कितना है 36। ठीक है, इसको काट दो, ये 6 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 39, तो 6 9 54 और 6 3 18, 4 22 और 1 23, मतलब टोटल कितने पेड़ लगे 234 पेड़ उन विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए। ठीक है, क्लास 1 से लेकर 12 तक कुल मिलाकर 234 पेड़ लगाए गए उन विद्यार्थियों द्वारा। यह 18वां क्वेश्चन है। देखिए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, इसको ए मान लीजिए, ये वाला सर्कल देखो, ये वाला केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए जिसकी त्रिज्याएं 0.5 1 1.5 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्कल की कुल लंबाई बताना। ठीक है, जो 13 बने हैं इसमें सर्किल, इससे जो अर्धवृत्त बने हैं, अर्धवृत्तों से बने सर्कल की कुल लंबाई बतानी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे त्रिज्याओं, जितने ये जो त्रिज्या है इन त्रिज्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, कहाँ तक 13 तक। ठीक है, तो हमको इस त्रिज्याओं की क्या हो जाएगी, त्रिज्याएं पता चल जाएगी, त्रिज्याओं का योग पता चल जाएगा। फिर हम जो किसी भी सर्किल का या जो उसकी परिधि के बराबर बराबर लंबाई होती है, तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी, किसी सर्किल की किसी वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्तों की बात की है तो उसका क्या हो जाएगा πr। फिर यहाँ पर हम r की वैल्यू रख देंगे, जो इसका योग आएगा r की वैल्यू रख देंगे और पाई की वैल्यू 22/7, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा उतनी ही लंबाई का ये होगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम त्रिज्याओं का योग कर लेंगे। तो त्रिज्याएं कौन कौन सी दी बेटे, 0.5 1.1 फिर 1.5 और फिर 2.0, ऐसे ऐसे कहाँ तक 13 पद तक है। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर कितना 0.5,
डी बराबर कितना, वो भी 0.5 है, और एन बराबर कितना है 13। अब इनका योग निकाल लो तो एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू का डी। तो एस एन मतलब एस 13, तो यहाँ 13/2, और टू ए की वैल्यू कितनी है 0.5, और प्लस 13 - 8, और डी की वैल्यू फिर 0.5। तो ये हो जाएगा 13/2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 मतलब 1, और यहाँ 12 × 5 = 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 6, तो ये आपका हो जाएगा 13/2 गुणे 7। ये क्या हो जाएगा, मतलब 13 × 7/2, ये क्या हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, तो लिखो सर्पिल की अर्धवृत्तों द्वारा बने सर्पिल की कुल लंबाई बराबर है इसके, इस त्रिज्या से। ठीक है, बड़ी इस जो त्रिज्याओं का योग है इससे बना अर्धवृत्त से बना अर्धवृत्त की क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का पद क्या होगा, देखो जो वृत्त का पद होता है 2πr होता है, और अर्धवृत्त का 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा πr। ठीक है, और r जो आपने ये टोटल किया है यही लिख दो। पाई की वैल्यू उसने कहा था 22/7 दिया है, और r की वैल्यू दिया है 13 × 7/2। 7 से 60 काट दो, और 2 से काट दो 11। ठीक है, 11 का गुणा कर दो 3 से, 11 × 3 = 33, और 11 × 11 और 3 14। तो ये लंबाई कितनी आ गई 143। लंबाई कितनी आएगी 143 सेंटीमीटर, मतलब आज जो ये इसकी जो सर्किल की लंबाई है वृत्त की परत के बराबर होगी, तो कितना होगा 143 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 19वां है। देखिए इसमें लिखा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और बुक में इसका फिगर भी बना है, तो हम ऐसे बना के दिखा रहे हैं आपको। सबसे नीचे वाले में 200 लट्ठे हैं, फिर उसके 20 लट्ठे हैं, फिर उसके बाद है 19, फिर इसके बाद है 18, ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो 200 लट्ठे हैं वो कितने पंक्ति में रखे हुए हैं, 1 2 3 4, कितने पंक्ति में रखे हैं, मतलब हमको n पूछ रहा है, और Sn पता है हमको, Sn पता है कितना हमको 200। ठीक है, अब ये हमको पता है ये ऐसे बन रही है 20 19 18 17, ऐसे से बनती जा रही है। ठीक है, हमको An भी पूछा है जो लास्ट वाला है, तो इसको क्या होगा, a बराबर कितना है 20, और d बराबर कितना है 19 माइनस का 20, और d बराबर कितना है माइनस का 1। ठीक है, तो a हमको पता है, d पता है, Sn पता है, n निकालना है, तो हम इसको सूत्र में रखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, इस वाले सूत्र में रखेंगे। तो रखिए, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200, n निकालना है आपको, तो ये Sn रहने दो, Sn की जगह पर आप 200 लिख दीजिए, n हमको नहीं पता है, 2a की जगह हम 20 रखेंगे, प्लस n-1, n हमको नहीं पता है, और d कितना है बेटा माइनस का 1, तो अंदर गुणा कर लो, ये इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा, ये n अंदर करोगे तो 40n हो जाएगा, और यहाँ माइनस का, चलो एक स्टेप, ये n लिख दो, ये 40 हो जाएगा, ये माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400, और ये अंदर गुणा करोगे तो 40n 40 क्यों हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 40 और 1 41 माइनस का n, अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर, और एक इसके बराबर 400 के बराबर। ठीक है,
अब इसको करो एक तरफ ले आओ, तो एन स्क्वायर माइनस का 41n और ये हो जाएगा प्लस का 400 बराबर 0। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर करने पर जो आएगा उसमें देखा जाएगा। देखो इधर फैक्टर 400 का करना है हमको फैक्टर, तो 2 से कर लीजिए, तो यहाँ 200, फिर 2 से करिए 100, फिर 2 से करिए 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, 5 एकम 5, ठीक है। समझ में आई बात? तो हमको इसका फैक्टर करना है कि जिससे 41 आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 और 25, तो 6 5 11 और 2 1 3 1 4, ठीक है। तो ये आपका लीजिए एन स्क्वायर माइनस का 25 माइनस का 16 एन प्लस का 400, ठीक है। अब इसको इधर थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ऊपर से ऊपर की तरफ देख लीजिए, ये हो जाएगा एन स्क्वायर और ये माइनस का 25n प्लस का 16n और प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लीजिए तो n माइनस 25 हो जाएगा और यहाँ पर 16 कॉमन लीजिए तो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर, अरे इसको जोड़ना है बेटा, जोड़ना है, इसे प्लस कर लीजिए तो यहाँ ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ भी ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस 16 कॉमन ले लोगे तो n माइनस 25 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। n माइनस 25 बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। एक बार n माइनस 25 ले लो तो ये 0 बराबर कर दिया जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 25 और एक बार n माइनस 16 बराबर कितना 0, तो n बराबर कितना 16, ठीक है। अब इसमें से हमको दो में से एक सेलेक्ट करना है कि n बराबर 25 होगा कि n बराबर 16 होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो हमको दो वैल्यू मिल गई, एक n बराबर 25, एक बराबर n बराबर 16, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं जान पाएंगे, जब हम an निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी हमको n की वैल्यू लेनी है और कौन सी n की वैल्यू हमको नहीं लेनी, ठीक है। तो आइए an निकालते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जब हम n बराबर ले लो 25, ठीक है, तो an की वैल्यू मतलब a 25 बराबर a की वैल्यू कितना है बेटा 20 और n की वैल्यू हमने 25 ले लिया, 25 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 1 ले लिया, तो ये 20 और ये हो गया 24 और इंटू माइनस का 1, ये हो जाएगा 20 और माइनस का 24, ये हो गया माइनस का 4। तो a25 की वैल्यू माइनस का 24 आया, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि लट्ठे जो है प्लस में आएंगे, प्लस 10 प्लस 5 ये होगा, लेकिन माइनस के जो संख्या होगी, लट्ठों की संख्या होगी, निगेटिव में नहीं होगी। इसका मतलब हमको ये ये हम वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है, n बराबर। अब दोबारा हम देखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n बराबर ले लीजिए 16 लेने पर, रखने पर, तो रखिए a16 बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा 20 प्लस का 16 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस का 15 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 15। तो ये देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 16 आ गई, मतलब जब n बराबर हम 16 लेंगे तो जो हमारा an पद होगा, मतलब जो ये सबसे ऊपरी वाले होगा, जैसे हमने अभी बनाया था, ये 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे 17 ऐसे ऐसे करते कितने जाएंगे, ऐसे करते 16 पद जाएंगे और जो सबसे ऊपर होगा उसमें कितने 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो यहाँ पर n बराबर हम 25 इसलिए नहीं ले क्योंकि लट्ठों की संख्या नेगेटिव में आती, जो कि संभव नहीं है। जो संख्या आनी चाहिए वो किसमें आनी चाहिए, पॉजिटिव में, इसलिए हमने n बराबर 16 जब लिया तो यहाँ पर लट्ठों की संख्या कितनी आई 5, अतः सबसे ऊपरी जो पंक्ति होगी उसमें लट्ठों की संख्या 5 होगी और जो ये पंक्तियों की संख्या होगी वो कितने होगी n बराबर 16, मतलब 16। ये आपका सोल्यूशन था, ठीक है, देख लीजिए।